हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं कि जॉइंट में से कट कट की आवाज़ क्यों आती है। और कई बार आप देखे होंगे कि कई लोग अपने आप फिंगर से गर्दन को मूवमेंट करा के कट कट की आवाज़ निकालते हैं और इस तरह की आवाज़ निकालने की उनकी आदत भी हो जाती है और उनको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होती है। लेकिन बहुत से लोग जब चलते हैं तब खासकर उनके घुटनों के अंदर से कट कट की आवाज़ आती है और उस आवाज़ के साथ साथ उनको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम इस आवाज़ को समझते हैं कि क्यों आता है। तो हमें इससे समझने से पहले जानना होगा कि जॉइंट क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर दो हड्डी आपस में आकर जुड़ती है उसे हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट के बीच में हल्का गैप होता है और उस गैप के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम चिकनाहट के लिए वहाँ का पानी भी बोलते हैं और जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि यह फ्लूइड इन दोनों बोन के आपस में रगड़ नहीं करवाने देते हैं। यह चिकनाहट लुब्रिकेंट का कार्य करता है जिससे वहाँ पर आपस में फ्रिक्शन नहीं होता है और इन हड्डियों को आपस में बंधकर रहना पड़ता है, जिससे हम हड्डियों को आपस में बांधते हैं, जिससे हम लिगामेंट, कार्टिलेज, स्टेंडस यह किसी भी जॉइंट में कनेक्टिव टिश्यू की तरह होते हैं जो दो हड्डियों को जोड़कर रखते हैं। अब हम जानते हैं कि आवाज़ क्यों आता है। तो जब भी कोई जॉइंट में मूवमेंट होता है तो नेचुरली वहाँ के दोनों बोन में मूवमेंट होता है। तो जब बोन में मूवमेंट होता है तो वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड जो होते हैं, तो साइनोवियल फ्लूइड में क्या होता है कि जब मूवमेंट होता है तो मूवमेंट के साथ वहाँ एयर बबल्स बनते हैं, यानी गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं। नॉर्मल में भी देखते हैं कि जब हम गुब्बारे को फोड़ते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है। कुछ ऐसा आवाज़ होता है जॉइंट में। जॉइंट का भी वही कंडीशन होता है जब एयर बबल्स जब फूटते हम हैं इस तो आवाज़ को उसमें से इंग्लिश भी में कट कट की हम पॉपिंग आवाज़ आती साउंड है या क्रैकिंग साउंड भी कहते हैं। अगर इस आवाज़ के साथ कोई दर्द पेन नहीं होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप लोग डेली रूटीन में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठकर अपनी उंगलियों को चटकाते हैं, गर्दन को चटकाते हैं, जिसमें आदत सी पड़ जाती है और पेन भी नहीं होता है। तो यह एक नॉर्मल होता है। एयर बबल्स बनना और फूटना, आवाज़ आना, ये सब नॉर्मल होता है। अगर आपको आवाज़ के साथ पेन नहीं है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है और ये नॉर्मल है। लेकिन इस तरह के आवाज़ के साथ अगर आपको दर्द है, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई पैथोलॉजी यानी कोई बीमारी हो सकती है। यह साउंड अक्सर देखा गया है कि अगर आपको साउंड के साथ पेन है, यह कब देखने को मिलता है कि जब कोई उठता है, बैठता है, यानी कि कोई जब चेयर पर बैठता है और अचानक उठता है तब यह आवाज़ आती है। खासकर घुटने से आवाज़ आती है। बहुत से लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब भी यह आवाज़ आती है और दर्द भी होता है जिससे उन्हें बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ता है। ऐसे लोग को अगर दर्द है तो वह तेज़ी से दौड़ नहीं पाएंगे, चलने में भी परेशानी होगी, बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जॉइंट में दर्द, सूजन, अकड़न और रेडनेस रहता है। अगर आपको ऐसा है तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यह इंडिकेट करता है कि शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव होते हैं, जैसे कि उस एरिया में सूजन हो जाता है और वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे में उन लोगों में देखने को मिलता है जो लोग थोड़ा मोटा होते हैं तो उनके जो जॉइंट होते हैं और ख़ासकर नी जॉइंट यानी घुटने के जॉइंट होते हैं वह वेट बेयरिंग जॉइंट होते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी का पूरा वेट होता है वह हमारा घुटना ही कैरी करता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जो लोग थोड़ा मोटा होते हैं उनका घुटना बहुत जल्द दर्द करने लगता है और यह एज के साथ साथ भी यह प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि अगर आपकी एज 50 से 60 साल है तो वहाँ के लिगामेंट, कार्टिलेज जो होंगे कमज़ोर होने लगते हैं और अधिक वेट कैरी नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर दर्द, सूजन भी हो जाता है। ऐसा उनमें भी देखने को मिलता है जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ हो और घुटने में चोट लगा है, तो इससे भी यह होता है। कई बार स्पोर्ट प्लेयर्स में भी यह देखने को भी मिलता है। और अगर आपको घुटने से आवाज़ आ रही है और दर्द हो रहा है तो यह इस चीज़ का इंडिकेशन
है कि आपके बोन आपस में टकरा रहे हैं, तो इसमें आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कई स्थिति में क्या होता है कि अगर किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है या फिर विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो फिर यह प्रॉब्लम होती है। और अगर आप गाउट या गठिया की बीमारी हो जाती है, एज के साथ साथ कुछ कॉमन कंडीशन भी होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इस कंडीशन में भी कट कट की आवाज़ आती है, तो आपको इस कंडीशन में भी दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम लोग सब कुछ जान चुके हैं कट कट की आवाज़ क्यों आती है, दर्द क्यों होता है। तो अब हम जानते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो ट्रीटमेंट होता है वह कंडीशन के आधार पर होता है कि आपको कैसे और किस तरह की समस्या है। तो अगर आपको स्पोर्ट प्लेयर रह चुके हैं तो अगर आप स्पोर्ट प्लेयर रह चुके हैं तो अगर आपके घुटने में चोट लग चुका है और दर्द कर रहा है तो सबसे पहले आपको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो लिगामेंट कार्टिलेज स्टैंडर्ड्स जो भी होते हैं वहाँ डैमेज हो जाते हैं, तो उसके कारण आपको रेस्ट करना चाहिए। और इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो भी आपके डॉक्टर का एक्सरसाइज बताते हैं, जो भी आपके डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं उसे आप अच्छे तरीके से फॉलो करें, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो लिगामेंट कार्टिलेज इंजरी हो जाती है तो उससे हील करने के लिए फिजियोथेरेपी की बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। इस तरह अगर आपके शरीर में कैल्शियम विटामिन D3 की कमी रहती है तो आपको ये प्रॉब्लम रहती है। आप इसे न्यूट्रिशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। अब हम जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। प्रायोनिया 200 आप इसे दिन में 2-2 बूंद 2 टाइम ले सकते हैं। दूसरी जो दवा है रस्टैक्स, आप इसे सेम डोज में ले सकते हैं। तीसरी जो दवा है रूटा, आप इसे भी सेम डोज में ले सकते हैं, दिन में 2 टाइम 2-2 बूंद। आप इसके साथ आप होम्योकैल भी ले सकते हैं, जिसे आपको दिन में 3 बार लेना है 2-2 गोली। अगर आप कट कट की आवाज़ से परेशान हैं तो आप फिजियोथेरेपी और इस मेडिसिन को लेकर आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।